Hello everyone, welcome back to my channel. This is the another video for you guys. So लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था करने के लिए. ये उसके सोल्यूशन है. आपको दिया था कि ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है. दैट इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर. एंड ICZN जो है आपका स्टैंड करता है, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ICBACN, that is International Code of Bacteriological Nomenclature. International Code of Viral Nomenclature, that is the ICVN. And International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, it is the ICNCP. So this is the solution for your homework. Now next homework जो मैंने आपको दिया था, that is कि ऑटोनेम्स क्या होते हैं आपके. लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि टॉटोनीम्स क्या होते हैं. अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑटोनीम्स क्या होते हैं एंड होमोनीम्स क्या होते हैं. ऑटोनीम्स जो होते हैं आपके, दैट इज़ द नेम विद सेम स्पीसीज एंड दी सब स्पीसीज. आप सबको पता है कि कोई भी एक नेम होता है स्पीसीज़ का तो 2 वर्ड फॉर्मेट होता है. एक उसका जीनस होता है और सेकंड क्या होता है, उसका स्पीसीज़ होती है. तो अगर जो है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का उसकी स्पीसीज़ और सब स्पीसीज़ का नाम सेम हो, उसको आप बोल देते हो ऑटोनिम्स. सो दैट इज़ नेम विद सेम स्पीसीज एंड द सब स्पीसीज. एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कॉर्बस स्प्लेंडेंस एंड स्प्लेंडेंस. होमोनिम्स क्या होते हैं आपके? होमो मीन्स सेम. तो सेम कैसे होगा? एक नाम जो है 2 डिफरेंट प्लांट्स के लिए जब आप यूज़ करते हो, दैट इज़ नोन एज दी होमोनिम्स. जब आप किसी 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही नाम यूज़ कर रहे हो, उसको आप बोल देते हो होमोनिम्स. एग्जाम्पल आपको दिए होते हैं, जैसे प्लम हो गया एंड आलमंड हो गए, उनके लिए जो नाम होता है दिस इज़ द सेम एंड दिस इज़ योर होमोनिम्स. ऑटोनिम्स के केस में स्पीसीज एंड सब स्पीसीज सेम होगी. होमोनिम्स के केस में जो है आपका एक नाम जो है 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ करते हैं. उसके बाद आपको दिया था बायोलॉजिकल नेम वीट का क्या होता है. सो दिस इज़ द बायोलॉजिकल नेम फॉर वीट, दैट इज़ द ट्रेटिकम एस्टाइबम. रोजा इंडिका इज़ फॉर द रोज एंड केनाइस इज़ फॉर योर. केनाइस किस चीज़ के लिए होता है आपका? दैट इज़ फॉर द डॉग. सो दिस इज़ योर होमवर्क. नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि साइंटिफिक नेम होते हैं, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है आपका. नॉमेनक्लेचर की क्यों ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज जो है कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वो यूनिवर्सल उसका नाम होना चाहिए, सो दैट आप कंट्री में कहीं भी जाएँ, आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएँ आप, तो एक स्पीसीज़ के लिए एक ही नाम आपका यूज़ हो. अब हम डिस्कस करेंगे कि एडवांटेजेस क्या होती हैं साइंटिफिक नेम की, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है साइंटिफिक नेम्स को क्रिएट करने की. तो सबसे पहला जो रीज़न होता है कि जितनी भी स्पीसीज़ है उनका जो है एक सिंगल और स्पेसिफिक नेम होना चाहिए. किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होना चाहिए आपका? 2 वर्ड फॉर्मेट हमने किया था, जीनस और स्पीसीज. और ये जो नाम होता है आपका, ये क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए. दैट इज़ योर सिंगल एंड स्पेसिफिक फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म. जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो हो गया, मैंगो के लिए जो नाम होता है आपका, बायोलॉजिकल जो नेम है उसका, वो क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए. सेकंड की कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे उसकी इम्पोर्टेंस है या चाहे उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इम्पोर्टेंस, आपने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबकी नेमिंग करनी है, मैंडेटरी है. थर्ड इज़ कि चेंजेबल नहीं होती है, सो ईज़िली आप चेंज नहीं कर सकते हो. बिकॉज हमने जितना भी किया, जो हमने रूल्स देखे हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में, उसने हमने डिस्कस किया है कि आप उसको किस में लिखते हो, आप उसको लैटिन लैंग्वेज में यूज़ करते हो. लैटिन लैंग्वेज में जब आप उस चीज़ को यूज़ करोगे तो लैटिन लैंग्वेज कैसी होती है? एक डेड लैंग्वेज होती है. अगर आपने किसी एक ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया तो दे दिया, आप चेंज नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट जो होता है आपका कि यूनिवर्सल होता है आपका. यूनिवर्सल का मतलब क्या है? ऑल ओवर दी वर्ल्ड
वो नाम जो है वो फॉलो किया जाता है, बिकॉज वो साइंटिस्ट की जो कम्युनिटी होती है उनके द्वारा ही क्रिएट किया गया होता है। तो सबसे पहली बात कि जो भी ऑर्गेनिज्म है सिंगल स्पेसिफिक नेम होगा। ऑर्गेनिज्म चाहे इंपॉर्टेंट है चाहे नहीं है, अगर वो डिस्कवर हुआ है तो उसकी नेमिंग होगी ही होगी, चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज एक डेड लैंग्वेज में लिखा जाता है, दैट इज़ द लैटिन, एंड यूनिवर्सल होता है। आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ तो किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए सिंगल ही नाम होता है आपका। नाउ नेक्स्ट इज़ दी अनदर जो कॉमन नेम्स हैं एंड साइंटिफिक नेम है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आपका हो गया ह्यूमन। ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज़ दी होमोसेपियन। लाइन्स के लिए जो आप यूज़ करते हो पैंथेरा लियो होता है। ब्रिंजल के लिए जो होता है सोलिनम। एंड अनियन के लिए जो होता है आपका इलियम सेपा जो होता है आपका दैट इज़ फॉर दी अनियन। सो दिस आर द साइंटिफिक नेम फॉर दी अनियन, ब्रिंजल, ह्यूमन एंड दी लाइन। नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन क्या होती है आपकी। हमने डिस्कस कर लिया नॉमेनक्लेचर क्या होती है। नॉमेनक्लेचर क्या है, एक नामकरण है, अपनी किसी स्पीसीज को नाम देना है। नाम किस स्पीसीज के ऊपर दोगे आप, जीनस दोगे, स्पीसीज दोगे, 2 वर्ड फॉर्मेट में आप नाम देते हो। अब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ जाती है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जैसे एक प्लांट हो गया, एक एनिमल हो गया आपका, तो आप क्या करते हो, जो एनिमल्स होते हैं वो एक उनकी एक अपनी एक अपीयरेंस होती है, प्लांट की अपनी एक अपीयरेंस होती है, उनके कुछ करेक्टर्स होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट करेक्टर आपने क्या किया, एनिमल को जो है एनिमल वाली कैटेगरी में रखा और प्लांट्स को अपने प्लांट वाली कैटेगरी में रखा, विच मीन्स कि हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी है। कि ग्रुपिंग कर किस बेसिस पे किया आपने, उनके जो करेक्टर्स होंगे जो आप इजीली देख पा रहे हो उसके बेसिस के ऊपर आपने क्या किया, उनको ग्रुप कर दिया अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। तो उसको हमने क्या बोल दिया, क्लासीफाई कर दिया। अब जैसे कि अनदर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, किसी बेबी मतलब बर्थ होता है बच्चे का, तो आपको उस टाइम पे नहीं होता है कि ये जो है गर्ल है या बेबी बॉय है। सो आप क्या करते हो, कुछ ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स होते हैं फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे कि हाँ जी ये गर्ल है और ये बॉय है, आप उसकी क्या करते हो, ग्रुपिंग कर देते हो कि ये गर्ल वाली कैटेगरी में आएगी और ये बॉयज़ वाली कैटेगरी में आएगी। सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी based on some easily observable characters. So this is called your classification. Now this is not that important, अगर आपको रीड करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके जो है आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हो गया आपका कि बेस्ड अपॉन दी करेक्टरिस्टिक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आप उनको जो है क्लासीफाई कर सकते हो इनटू डिफरेंट टैक्सा में। दिस प्रोसेस को आप क्या बोल देते हो, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन आपने बोल दिया टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन क्या होती है, जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग कर देते हो एक कन्वीनियंट कैटेगरी में, कि जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गया आपके। प्लांट के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आते हैं, वीट आता है, मेज आता है आपका, पैडी फील्ड्स आती हैं आपकी। उसके अलावा जैसे एनिमल्स हो गए, मैमल्स हो गए आपके, तो मैमल्स हो गए, प्राइमेट्स हो गए आपके, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपके आते हैं। सो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको हमने बोल दिया टैक्सोनॉमी। तो अब जो भी आप कैटेगरी हमने बात की कि आप ग्रुपिंग कर देते हो ऑर्गेनिज्म की किस में, कैटेगरी में कर देते हो, तो साइंटिफिक टर्म पे कैटेगरी के लिए आप क्या यूज़ करोगे, दैट इज़ द टैक्सा। तो साइंटिफिक टर्म्स फॉर दिस कैटेगरी इज़ नोन एज दी टैक्सा। अब देखो हमने बात की एनिमल्स की, एनिमल हो गए, प्लांट हो गए। अब एनिमल और प्लांट देखो, डॉग भी क्या हो गया आपका एक एनिमल ही है, मैमल्स भी क्या आ गए आपके एनिमल्स ही हैं। प्लांट के अंदर क्या आता है आपका, वीट आता है। तो अपने आप में वीट क्या हो गया, एक टैक्सा हो गया। प्लांट भी क्या हो गया आपका, एक टैक्सा हो गया। एनिमल भी क्या है आपका, एक टैक्सा है। डॉग भी क्या है आपका, एक टैक्सा है। और मैमल्स भी क्या है आपका, एक डिफरेंट कैटेगरी है, दैट इज़ द टैक्सा है आपका, बट एट डिफरेंट लेवल पे। ठीक है, डिफरेंट लेवल पे ही प्लांट एक टैक्सा होगा और प्लांट के अंदर क्या आते हैं आपके, वीट आते हैं। तो एक डिफरेंट लेवल पे आप बात कर रहे हो। जैसे मैमल्स हो गए आपके, मैमल में जैसे आपके जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे एनिमल हो गया, मैमल एक डिफरेंट टैक्सा होगा, डिफरेंट कैटेगरी होगी। उसके बाद एनिमल्स भी क्या होते हैं आपके, एक डिफरेंट जो है आपकी कैटेगरी है, टैक्सा हो गया आपका डिफरेंट लेवल पे। और एनिमल के अंदर ही जैसे डॉग्स आते हैं, कैट आते हैं, तो एक डिफरेंट लेवल पे आप उसकी बात कर रहे हो, तो ये भी क्या हो गया अपने आप में टैक्सा हो गया।
उसके बाद है आपका, जैसे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। सो प्लांट भी क्या है आपका एक टैक्सा है, वीट भी क्या है आपका एक टैक्सा है। वी हैव ऑलरेडी डन दिस। सेम आपको यहाँ पे बताया एनिमल्स हो गए, मैमल्स हो गए, डॉग्स हो गए, सारे के सारे क्या है, ये टैक्सा है। बट डॉग क्या है, डॉग एक मैमल भी तो है। एंड मैमल्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं आपके। मतलब डिफरेंट लेवल पे आप उन सभी को इंडिविजुअली क्या बोल सकते हो, आप टैक्सा बोल सकते हो। सो एनिमल, मैमल्स, डॉग्स क्या होते हैं आपके टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं एट अ डिफरेंट लेवल। सो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज योर टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट आ गया कि टैक्सोनॉमी जो होती है आपकी किसने दी थी, या आपकी जो टैक्सोनॉमी वर्ड है ये किसने प्रपोज किया था, आपका AP डी कैंडोल ने। और जो बुक लिखी थी इन्होंने दैट इज़ दी थ्योरीज एलिमेंट्री डीला बॉटनी के। एंड जो है टैक्सोनॉमी में क्या आती हैं आपकी, चार चीज़ें आती हैं। ये चार चीज़ें इंक्लूड करता है। फर्स्ट वन इज़ द करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन। तो करेक्टराइजेशन क्या हो गया, अपना करेक्टराइज करना है किसी भी, जैसे अगर प्लांट है, एनिमल है, जब आप उसने उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करेक्टर्स आपने देखे, उसके बेसिस के आपने उसको क्या कर दिया, करेक्टराइज कर दिया। करेक्टराइजेशन से क्या होगी, फिर आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी कि हाँ जी ये प्लांट है या आपका एनिमल हो गया या बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट आप क्या देते हो, उस एक ऑर्गेनिज्म को नाम देते हो। आपका अगर प्लांट है तो प्लांट के अकॉर्डिंग दोगे, एनिमल है तो एनिमल के अकॉर्डिंग दोगे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है, आप ग्रुपिंग कर देते हो। ग्रुपिंग कर देते हो किस चीज़ में करते हो, डिफरेंट कैटेगरीज में और टैक्सा में आप कर देते हो। सो नेक्स्ट इज दी आपका करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। सो दीज आर दी बेसिस टू टैक्सोनॉमी। उसके अलावा कि जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर हो गए अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomical studies. So all these are the basis of your taxonomical study। आप किसकी बेसिस के ऊपर करते हो, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर कर सकते हो, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, उसका सेल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेसेस क्या है आपकी। और नेक्स्ट वन है आपका टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। ह्यूमन बींग्स हैव always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use. In early days human being needed to find source of their basic needs, food, clothing, shelters. So hence the early classification were based on the uses of various organism। जैसे यहाँ पे आपको बोला है कि टैक्सोनॉमी ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज़ है, ये जो पहले वाले जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं वो टैक्सोनॉमी को यूज़ करते थे। क्यों करते, अपनी ओन पर्पस के लिए करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हमें पता है ये सेल्फिश है, जब तक उसका काम नहीं होगा वो किसी चीज़ को नहीं करेगा आपका। तो पहले वाले टाइम पे अर्ली डेज पे क्या होता था, उनको फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, शेल्टर चाहिए, तो उसके बेसिस के ऊपर वो जो उसकी क्लासिफिकेशन होती थी वो बेस्ड होती थी। अब धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ा तो ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं आपके, क्यूरियस प्राणी होता है आपका, क्रिएचर्स होते हैं। तो उसी के साथ में उन्होंने जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या है उनके साथ में, उस चीज़ को स्टडी करना भी उन्होंने स्टार्ट किया। सो ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी, बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग दैम। सो जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म उसको आप बोल देते हो सिस्टेमैटिक्स। क्या बोल देते हो आप उसको, सिस्टेमैटिक्स। सो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी इज नोन एज दी सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक जो है एक लेटिन वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब होता है सिस्टेमा। सिस्टेमा मीन्स सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और सिस्टेमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट दैट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। और लीनियस ने जो है अपना फर्स्ट टाइम यूज़ किया था वर्ड सिस्टेमा नेचर्स एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, and the scope of systematics was later enlarged to include the identification, nomenclature and the classification। so human beings ने पहले अपनी नीड के बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन करनी स्टार्ट की। उसके बाद उन्होंने वो इंटरेस्टेड हुए कि उनका रिलेशनशिप क्या होता है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या बोल देते हो आप, सिस्टेमैटिक्स बोल देते हो। लेटिन वर्ड से लिया गया है सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लीनियस ने सिस्टेमा नेचर यूज़ किया था, अपनी पब्लिकेशन का टाइटल था उनका।
और लेटर ऑन जो स्कोप था आपका सिस्टमैटिक्स का, उसने इंक्लूड किया आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। सो सिस्टमैटिक्स में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आप स्टडी करते हो। उसके बाद हो गया आपका ओल्ड सिस्टमैटिक्स होती है और एक न्यू सिस्टमैटिक्स होती है आपकी। जो ओल्ड सिस्टमैटिक होती है वो किसने दी थी? वो लीनियस ने दी थी आपकी। किसने दी थी? आपकी लीनियस ने दी थी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है आपकी? दैट इज़ दी डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज़ दी ओल्ड सिस्टमैटिक्स। ओल्ड सिस्टमैटिक में आप सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हो। न्यू सिस्टमैटिक्स में, और न्यू सिस्टमैटिक्स जो दी थी वो दी थी जूलियन हक्सले ने 1940s में दी थी। और ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है आपकी? ये बेस्ड होती है इवोल्यूशनरी प्लस जेनेटिक रिलेशनशिप। सो ओल्ड में हम बात करते हैं ओनली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, न्यू में हम बात करते हैं इवोल्यूशनरी की एंड जेनेटिक रिलेशनशिप की। नेक्स्ट इज योर ट्राइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम हमने ऑलरेडी कर लिया था। बाइनोमियल क्या होता है? 2 वर्ड होते हैं, जीन होता है, एक स्पीसीज होती है। बट ट्राई का मतलब क्या होता है आपका? ट्राइनोमियल मतलब 3, यहाँ पे 3 वर्ड होंगे, 3 नेम होंगे आपके। ये जो आपका प्रपोज किया था ये दिया था आपका हक्सले ने एंड स्ट्रिकलैंडहॉफ ने। किसने दिया था आपका? हक्सले एंड स्ट्रिकलैंडहॉफ। इसमें 3 नेम होते हैं। एक होता है जेनरिक, दैट इज़ दी जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज, एंड उसके बाद होती है आपकी सब स्पीसीज। तो 3 नाम है, 3 वर्ड होंगे आपके। दैट इज द ट्राइनोमियल सिस्टम। किसने दिया था? हक्सले ने एंड स्टिकलैंडहॉफ ने दिया था आपका। उसके अलावा दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर ट्राइनोमियल सिस्टम। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड नॉट कॉल। सो कॉलीफ्लावर का नाम क्या होता है? ब्रासिका ओलेरेसिया बोट्राइटस। कैबेज का क्या होता है? ब्रासिका ओलेरेसिया कैपिटेटा। नॉट कॉल का क्या होता है आपका? ब्रासिका ओलेरेसिया कॉलरापा। सो यहाँ पे ब्रासिका एंड ओलेरेसिया ये क्या होते हैं? एक जीनस है और ये स्पीसीज है आपकी। ओलेरेसिया इज दी स्पीसीज एंड ब्रासिका इज दी जीनस। यहाँ पे जो बोट्राइटस है इट इज़ दी सब स्पीसीज। कैपिटाइटा भी क्या है आपकी? एक सब स्पीसीज है। कॉलरापा भी क्या होता है आपकी? एक सब स्पीसीज होती है। सो दिस इज द ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राइनोमियल सिस्टम में 3 नाम होते हैं आपके, जीनस, स्पीसीज एंड दी सब स्पीसीज। नाउ नेक्स्ट हो गया आपका, आपने करके लेके आना है घर से, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी टेक्सोनॉमी एंड दी सिस्टमैटिक्स। ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क, आप घर से करके लाओगे सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है आपका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।